नक्षत्रादि फल, रोग, मंत्र तथा उपचार विधि। अगर कोई समस्या है तो क्या क्या समस्या होगी तथा उसका निवारण कैसे किया जाए, इस विषय में मैं आज विस्तृत चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है अश्विनी नक्षत्र। ज़्यादातर देखा जाता है अश्विनी नक्षत्र वाले जातक गहनों से प्रेम करने वाले, सुंदर, रूपवान, सर्वप्रिय और सभी कार्य में निपुण और बुद्धिमान होते हैं। ज़्यादातर अगर अश्विनी नक्षत्र को रोग लग जाए तो ज्वरजन्य, पानीजन्य समस्या और ज्वरनी की समस्या, सर्दी जुखाम ये होता है। तो बचा कैसे जाए? अश्विनी कुमार का पूजन करना चाहिए। अपामार्ग आंवला से पूजा और प्रयोग करना चाहिए। इसका मंत्र है भास्कराय नमश्चैव कौमाराय नमो नमः। अश्विनी संभवाम पीड़ाम निवारय नवान्हिकम, ये मंत्र हुआ। अब आता है दूसरे नंबर पर भरणी नक्षत्र। अगर आपका नक्षत्र भरणी है तो कोई भी काम अगर आपने शुरू किया हो तो वो पूरा करके ही दिखाने वाले लोग में से भरणी नक्षत्र वाले जातक आते हैं। सत्यवक्ता, निरोगी, प्रवीण, चतुर और सुखवान होते हैं ये जातक। अगर इनको कोई रोग आदि समस्या हो तो ज्वरनी से संबंधित, जैसे शरीर का जो ज्वरनी होता है वो उसको उसमें पीड़ा होती है, ज्वर, थोड़ा सा आलस की समस्या भी आते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? शिव की पूजा और उपवास करना चाहिए और यमराज को खिचड़ी अर्पण करना चाहिए। आंवला का पूजा और शिमल के पेड़ का पूजा करना चाहिए। और भरणी नक्षत्र के लिए मंत्र है धर्मराज नमस्तुभ्यम एकादश दिनात्मकाम पीड़ाम वारय हे देव यमदोष समुद्भवाम। यह हुआ भरणी नक्षत्र के लिए। अब तीसरे नंबर पर आता है कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र वाले जातक खान पान के मामले में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। वो अत्यधिक भोजन करने वाले और पराई स्त्री में आसक्ति ज़्यादा होते हैं। तेजस्वी, विख्यात और नाम भी बहुत दूर दूर तक इनका फैलता है। तो इनको अगर पीड़ा होगी, रोग आदि होगी तो क्या होगा? रोग, आँखों में पीड़ा हो सकती है, शूल, दाह, कमर में दर्द, अनिद्रा की समस्या, उदासी, ये हो सकते हैं। इनको अगर कभी रोग दिखाई दे तो कृत्तिका नक्षत्र वाले के लिए अग्निदेव का पूजन करना चाहिए और उदुम्बर का भी पूजन करना चाहिए, इससे उनको लाभ होगा। कृत्तिका नक्षत्र के लिए मंत्र है कृपीटाय नमस्तुभ्यम बाधा में तम निवारय नवतीन समुद्भूताम बन्ही दोष समुद्भवाम। ये हुआ कृत्तिका नक्षत्र के लिए। अब आता है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र वाले व्यक्ति सत्यवक्ता, पवित्र और अच्छी चीज़ों को पसंद करने वाला, मधुर और अनुकूल, समय अनुसार चलने वाले और बोलने वाले होते हैं। स्थिर बुद्धि के तथा सुंदर स्वरूप वाले होते हैं। तो अगर इनको रोग हो जाए तो क्या हो सकता है? सिर पीड़ा हो सकता है, ज्वराभास हो सकता है, विपरीत लिंगी के प्रति ज़्यादा अत्याकर्षण हो सकता है, पेट में दर्द और आलस्य की समस्याएं हो सकता है। अगर इनको सभी समस्याओं से अगर छुटकारा चाहिए तो इनको ब्राह्मण पूजन करना चाहिए और भोजन ब्राह्मण को कराना चाहिए। जामुन की वृक्ष का पूजन और प्रयोग करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र के लिए मंत्र है पितामह नमस्तुभ्यम सप्तवारय संभवाम निवारय महाभाग पीड़ा मेताम ज्वरोद्भवाम। अब 5वें नंबर पर है मृगशिरा। ये व्यक्ति चंचल, चतुर और भयभीत होते हैं। मति उत्साहपूर्ण होती है। ये धनवान भी ज़्यादा देखे गए और भोग विलास में ज़्यादा रुचि रखने वाले होते हैं मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक। इनको कफ, वात, पित्त जनित रोग, शुगर, रक्तचाप ये दोष दिखाई देते हैं। ज़्यादातर समस्याओं का समाधान चंद्रमा की पूजन करने से और जयंती के पुष्प के पूजन करके कत्थे का प्रयोग करने से इनको थोड़ा लाभ हो सकता है। मृगशिरा नक्षत्र के लिए मंत्र है समुद्र तनयो देवो मास बाधा निवारय रोहिणी पतयो तुभ्यम
द्विज रूपायते नमः। अब छठे नंबर पर आता है आद्रा। ये व्यक्ति थोड़ा सा हठी होते, अहंकारी, पाप पुण्य का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, हिंसक स्वभाव के होते और ज़्यादातर आद्रा नक्षत्र वाले जातक पाप कर्मों में थोड़ा ज़्यादा ही रुचि रखते हैं। तो इनको रोग होता है त्रिदोष, जोर, अनिंद्रा, सर्वांग पीड़ा, ऐसा शरीर में पीड़ा होने वाले और अनिंद्रा का रोग हो सकता है। शिव और पीपल की पूजा और काले पाकर के वृक्ष को पूजन करके उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने से आद्रा नक्षत्र का जो भी खराब फल है वो शांत हो जाता है। और पूजा करने के लिए आद्रा नक्षत्र के लिए मंत्र है वृषारूढ़ नमस्तुभ्यम शूलिने वरदायिने आद्रा रोग निवर्त्यर्थम रुद्रवादम निवारय। 7वें नंबर पर पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र वाले जातक अपनी इंद्रियों को ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं, सुखवान, सुंदर प्रकृति वाला, दुर्बुद्धि से थोड़ा सा भयभीत रहने वाला। प्राय पुनर्वसु नक्षत्र के आदमी को बीमार बीमार जैसे दिखाई देते हैं और हमेशा प्यास से पीड़ित होते हैं, किसी भी चीज़ की तड़प इनको होती ही रहती है और थोड़े में संतुष्ट रखने की इच्छा करते हैं पर होते नहीं। इनको समस्या रोगादि होते, सर में दर्द, कमर में दर्द और मलद्वार से संबंधित समस्याएं ये दिखाई देते हैं। तो अदिति की पूजा से कष्ट मुक्ति तथा बांस के बनाए हुए सामग्री से इनको लाभ होता है। पुनर्वसु नक्षत्र के लिए मंत्र है देवते दिति रूपाम त्वाम नमामि काम रूपिणीम सप्त बासरजाम बादाम निवारय शुभानने। 8वें नंबर पर है पुष्य या तिष्य नक्षत्र। ये व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं, सौभाग्यवान, पंडित, धनवान और धर्म संपन्न व्यक्ति होते हैं और इनको रोग आदि से संबंधित क्या आ सकता है रोग, नशा संबंधी रोग, अस्थिशूल, अस्थि का मतलब शरीर में जो हड्डियां होती हैं उसमें पीड़ा, पेट के रोग, शुगर और जोर आ सकते हैं। इनको रोग से बचने के लिए नारायण की पूजा उपासना करना चाहिए और पीपल की पूजा उपासना करना चाहिए। और पुष्य या तिष्य नक्षत्र के लिए मंत्र है बृहस्पति सुराचार्य नमस्ते पुष्य नायक सप्तवासरजाम बाधाम निवारय सुदारुणाम। 9वें नंबर पर है अश्लेषा। यह व्यक्ति हठी, जिद्दीवान, सभी चीज़ को समान रूप से मिलाकर रखने वाला और सभी चीज़ को समान रूप से खाने वाला, पापात्मा, कृतज्ञ और थोड़ा सा धूर्त होते हैं, चालाक होते हैं। तो इनको रोग होगा तो सर्वांग पीड़ा, दुर्घटना की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती है। तो नाग पूजा करना चाहिए और नाग को केसर व नागवेली का उपयोग करके या घर में रखने से इनको आने वाले समस्याओं से, रोग से निवृत्ति मिल सकती है। तो अश्लेषा नक्षत्र के लिए मंत्र है पाताल वासिने तुभ्यम मृत्यु योगादि शांतये नमो अश्लेषा पते देव शेष नाग प्रसिद्ध में। 10वें नंबर पे मगा। ये व्यक्ति दूसरों की सेवा करने वाले होते हैं, धन और भोगवान, देव, माता, पिता का सेवा करने वाले, भक्ति करने वाले, परिश्रमी और उद्यमी होते हैं। इनको अगर रोग लग जाए, इनको अगर मगा नक्षत्र पीड़ा दे तो और मगा नक्षत्र सही नहीं है तो इनको सिर में, आधा अंग में, शरीर के आधा अंग में पीड़ा, पितृदोष का कारण बहुत समस्याएं हो सकती है। पितृदोष भी हो सकता है मगा नक्षत्र वाले जातक को। तो पितृ और नक्षत्र का पूजन करके 10,000 जाप करके भृंगराज का पूजा करना चाहिए। भृंगराज एक वनस्पति है, इसका पूजा करने से मगा नक्षत्र वाले जितने भी जातक हैं उनके सभी समस्याएं दूर होते हैं। तो इनके लिए मंत्र क्या है विंशति वारजाम पीड़ाम निवारय गदाधर पितृदोष नमस्तुभ्यम शरीरारोग्य ताम कुरु। 11वें नंबर पर है पूर्व फाल्गुनी। ये व्यक्ति प्रिय वचन बोलने में सक्षम, दाता, कांतिमान, भ्रमण में रुचि रखने वाले, अपने से बड़ों को आदर करने वाले होते हैं। इनको रोग हो सकता है शारीरिक व्यथा, जोर, पीड़ा, सिर पीड़ा, प्रेशर, मानसिक तनाव, पारिवारिक सदस्य में से किसी का इलाज में ज़्यादा खर्चा हो जाना। ये सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भगवती गुहेश्वरी की पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए और पलाश की वृक्ष का
पूजन करके उसी वृक्ष के नीचे बैठना चाहिए। हो सके तो उस वृक्ष के नीचे बैठकर शिव का जाप और ध्यान करना चाहिए। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के लिए मंत्र है भगाय च नमस्तुभ्यम मृत्युद्भव कलेवर मृत्यु योग भवाम बाधाम निवारयति मे प्रभो। अब 12वें नंबर पर है उत्तर फाल्गुनी। यह व्यक्ति सौभाग्यवान, विद्या ज्ञान में सबसे आगे, विद्या और ज्ञान से ज़्यादा धन कमाने वाले, भोगवान और सुखी होते हैं। इनको शरीर में पीड़ा, ताप, आकस्मिक घात, प्रतिघात, पारिवारिक सदस्य के शिक्षा भरण पोषण में कष्ट मिलता है। तो इनको अर्य माँ भगवान की पूजन हवन जप दान करने से और रविवार को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में दान करने से, रुद्राक्ष की पूजन धारण करके शिव जी का उपासना करने से सभी समस्याएं दूर होते हैं। और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले जातक के लिए मंत्र है पितृदेव पते तुभ्यम नमः सलिल वासिने सप्तवासरजाम पीड़ाम निवारय प्रसिद्ध में। 13वें नंबर पे हस्ता नक्षत्र। ये व्यक्ति उत्साह संपन्न होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, निर्लज्ज, मद्यपान करने वाले भी देखे गए हैं और इनको किसी चीज़ की भी संकोच नहीं होता। और इनको पैर में पीड़ा हो सकती है, वायु जनित रोग, सर्वांग पीड़ा, कफ और चर्म से संबंधित, नशा से संबंधित रोग हो सकते हैं। सोमवार को सविता देवता की मंत्र जाप पूजा तथा आराधना करने से हस्ता नक्षत्र वाले जातक को शुभ होगा। हस्ता नक्षत्र वाले जातक के लिए मंत्र है नमस्तुभ्यम गजेंद्राय द्विरदाय जयैषिणे पक्षवासरजाम पीड़ाम निवारय प्रसिद्ध में। अब आया चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र वाले जातक विविध प्रकार के वस्त्र माला धारण करने वाले होते हैं। उनकी आँख और शरीर बहुत ही सुंदर होते हैं और वो रूपवान होते हैं, विचित्र। और इनको अगर रोग लग जाए तो विविध रोग लग सकते हैं, कोई एक समान का रोग नहीं है, हर रोग लग सकता है। तो विश्वकर्मा की पूजन करके बेल वृक्ष का पूजन और बेल की सेवन करने से इनको अच्छा होगा। और चित्रा नक्षत्र के लिए मंत्र है त्वाष्टम देव नमस्तुभ्यम चित्रेशाय नमस्तुते रुद्रवासरजाम रोगम निवारय सदा प्रभो। अब 15वें नंबर पर है स्वाति। यह व्यक्ति अपने संपूर्ण इंद्रियों को बस में रखने वाले होते हैं, व्यापार में चतुर, प्रिय वचन बोलने में समर्थवान और साथ ही धर्म का पालन करने वाले होते हैं। इनको वायु देवता का पूजन आदि करके सभी रोग से छुटकारा मिल सकता है। इनका रोग नहीं बताया गया है, इनका रोग हर प्रकार के लग सकते हैं, तो वायु देवता का पूजन करना चाहिए। और स्वाति नक्षत्र के लिए मंत्र है अंजनी पतये तुभ्यम वायवे स्वामिने नमः मृत्यु योगम भवाम बाधा निवारय प्रसिद्ध में। 16वें नंबर पर है विशाखा नक्षत्र। ये व्यक्ति दूसरों का भला हो तो देख नहीं सकते, कांति संपन्न, लड़ाई झगड़े के प्रति ज़्यादा रुचि रखने वाले और बोलने में चतुर होते हैं। इनको रोग लग जाए तो मस्तिष्क पीड़ा, सर्वांग पीड़ा और ज़्यादा शरीर पर चोट लग सकता है, ये हो सकता है। इनको इंद्राग्नि देवता का पूजन आदि करके अपने कष्ट से निजात पा सकते हैं। और विशाखा नक्षत्र के लिए मंत्र है देवेंद्राय नमस्तुभ्यम अग्नये ब्रह्म साक्षिणे पक्षवासरजाम पीड़ाम निवारय प्रसिद्ध में। 17वें नंबर पर है अनुराधा। ये व्यक्ति धन संपन्न, ज़्यादातर घर से बाहर या विदेश में रहने वाले और अपने भूख को सहन ना कर सके ऐसा होते हैं और प्राय घूम फिर में रुचि रखते हैं। तो इनको ज्वारावास, शिरोव्यथा, अपच व्याधि आदि समस्याएं हो सकते हैं। इनको सूर्य की पूजन करना चाहिए। और अनुराधा नक्षत्र के लिए मंत्र है मित्रदेव नमस्तुभ्यम मनुराधा पतये नमः निवारयसि मे वादम षष्ठीवासर संभवाम। ये मंत्र हुआ अनुराधा के लिए। अब 18वें नंबर पर है ज्येष्ठा नक्षत्र। ये व्यक्ति का मित्र बहुत ही कम होते हैं, संतुष्ट रहने वाले तथा धर्म में रुचि रखने वाले और क्रोध में इनको कोई जीत नहीं सकता। तो इनको रोग अगर हो तो कामज्वर, पित्त रोग, व्याकुलता, मानसिक दोष आदि हो सकते हैं। तो इनको इंद्र की प्रतिमा और ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन इंद्र भगवान की प्रतिमा बनवाकर पूजन करना चाहिए। और इनके लिए मंत्र है शुक्राय देव देवाय नमस्तुभ्यम प्रसिद्ध में मृत्यु योग भवाम बाधा निवारय सचीपते। अब आया 19वें नंबर पर मूल नक्षत्र। यह व्यक्ति स्वाभिमानी, धन संपन्न, सुखी
अहिंसा धर्म को पालन करने वाले स्थिर बुद्धि तथा सभी को बांटकर देकर खाने वाले भोगवान होते हैं। इनको मुख और उदर से संबंधित रोग, सन्निपात रोग, वीर्य दोष, रजोदोष या प्रजनन अंग से संबंधित दोष हो सकते हैं। तो इनको नैऋति देवी व शिवलिंग का उपासना करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। मूल नक्षत्र के लिए मंत्र है नमस्ते दैत्यराजाय नैऋत्याय कृतार्थिने नववासरजाम पीड़ाम निवारय चतुष्टिदः। अब आ गया 20वें नंबर पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। ये व्यक्ति प्राय अभिलाषी और आनंद लेने में शौकीन होते हैं। स्त्री संपन्न, स्वाभिमानी, ईमानदार, साथी और संपन्नता से परिपूर्ण रहते हैं। इनको सिर पीड़ा, कंपन, काम जनित समस्या, सेक्सुअल समस्या, रज वीर्य प्रजनन आदि दोष, चर्म रोग, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर आदि देखा जा सकता है। जल देवताओं का पूजन शुक्रवार के दिन और अशोक वृक्ष की जड़ को धारण करने से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले जातक को सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए मंत्र है नमः पवन रूपाय व्यापिने परमात्मने मृत्यु योग भवम बाधा निवारय च केशव। अब आ गया 21वें नंबर पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। ये व्यक्ति अति नम्र स्वभाव के, धर्म करने वाले, आचरण में रहने वाले, बहुत ज़्यादा साथी से संपन्न, मित्रों से संपन्न होते हैं। और इनके समस्याएं होते हैं आँखों की समस्या, कमर में दर्द, शरीर में जलन, मानसिक कष्ट भोगने वाले और बहुत तनाव लेने वाले होते हैं। रविवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिस दिन होगा उस दिन विश्वदेव का पूजन करके कटहल का जो जड़ होता है उसको धारण करना चाहिए। तो इसके लिए मंत्र है आज नमो विश्व प्रबोधाय विश्वदेव नमोस्तुते मासोद्भव महापीड़ा निवारय सनातन। अब आ गया अभिजीत। अभिजीत नक्षत्र के लिए सभी शुभ इनके लिए कोई भी खराब नहीं है। अगर खराब हुआ तो ब्रह्मा जी का पूजन करके सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और इनके लिए मंत्र भी नहीं है। अब आ गए 23वें नंबर पर श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र वाले व्यक्ति श्रीमान, पंडित, उदार, स्त्रियों से संपन्न, धनवान तथा अपने नाम को चारों दिशाओं में फैलाने वाले होते हैं। इनको त्रिदोष हो सकता है, सर्वांग पीड़ा हो सकता है, अजीर्ण, अतिसार, पित्तादि प्रकोप हो सकता है। सोमवार को श्रवण नक्षत्र के दिन नारायण भगवान की पूजा करके आँख की जड़ को धारण करने से इनको सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। और श्रवण नक्षत्र के लिए मंत्र है विष्णवे श्रवणे साय गोविंदाय नमो नमः रुद्रवास रजाम पीड़ाम विनाशाय महोत्कटाम। 24वें नंबर पर है धनिष्ठा नक्षत्र। ये व्यक्ति दूसरों को दान दक्षिणा करने वाले और धन संपन्न होते हैं। गीत, वाद्य, संगीत आदि में रुचि रखने वाले होते हैं और इनको लाभ भी ज़्यादा होता है। इनको समस्या हो सकती है जोर, कंपन, मूत्र रोग, कमर और पैर में समस्या, नाभि, श्वास, गले में समस्या, सीने में दर्द आदि हो सकता है। इनको शिव जी का और तुलसी पत्र का पूजन करना चाहिए, चक्षुषोपनिषद का पाठ करना चाहिए और शमी वृक्ष का जो जड़ होता है उसको धारण करना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र के लिए मंत्र है वासुदेवाय देवाय धनिष्ठे साय ते नमः पक्षवास रजाम पीड़ाम निवारय वसुप्रदा। 25वें नंबर पर शतविषा नक्षत्र। ये व्यक्ति पृष्ठ वक्ता, थोड़ा सा दुर्व्यसन में लगा हुआ, शत्रुनाश करने में सक्षम, साहसवान, कठिनाइयों का सामना करने वाले और किसी के अधीन में रहना उचित नहीं है इनके लिए। और इनको रोग हो सकता है सर्दी से संबंधित, ठंडे से संबंधित रोग, चर्म रोग, सन्निपात, हृदय रोग आदि हो सकता है। तो इनके लिए वरुण देवताओं का पूजन करना चाहिए। कदम वृक्ष की जड़ को शनि प्रदोष में चांदी की ताबीज पर डालकर धारण करना चाहिए। तो शतविषा नक्षत्र के लिए मंत्र है वरुणाय नमस्तुभ्यम देवाय वरदायिने रुद्रवासरजाम पीड़ा निवारय कलाधर। अब 26वें नंबर पे पूर्व भाद्रपदा। ये व्यक्ति उलझन में हमेशा रहते हैं, उलझन से भरा हुआ व्यक्ति है। स्त्री के बस में रहने वाले, धनवान, पंडित और ज़्यादा लुब्ध होते हैं, लोभी भी ज़्यादा होते हैं। तो इनको रोग हो सकता है व्याकुलता, त्रिदोष, शरीर में पीड़ा, नशा मस्तिष्क श्वास मार्ग में और शरीर के जो जॉइंट पॉइंट है उनमें हड्डी से संबंधित रोग, प्रेम में घात, कभी प्रेम सफल ना होना, हृदयघात आदि हो सकता है। इनको शांति के लिए अनेकपाद गायत्री या विष्णु सहस्त्र नाम का पूजा और पाठ करके आम की जड़ को धारण करना चाहिए। पूर्व भाद्रपदा के लिए मंत्र है अजपाद नमस्तुभ्यम मृत्युबाधा व्योपो हत मृत्यु योग भवाम बाधा निवारय प्रसिद्ध में।
27वें नंबर पर है अब उत्तर भाद्रपदा। ये व्यक्ति ज़्यादा बोलने वाले, सुख संपन्न, संतानवान होते हैं, शत्रुजित, धर्माचरण में रहने वाले होते हैं। तो इनको अतिसार, शूल, पीठ में दर्द, जोर आदि समस्या और श्वेत कुष्ठ हो सकता है। तो इनको अहिर्बुध्य देवताओं का पूजन करके नीम की जड़ को धारण करना चाहिए। तो उत्तर भाद्रपदा के लिए मंत्र है अहिर्बुध्य नमस्तुभ्यम उग्र वेश नमोस्तुते सप्तवास रजाम पीड़ा निवारय प्रसिद्ध में। 28वें नंबर पर है रेवती। ये व्यक्ति सभी पक्ष को संपन्न और सौभाग्यवान रखते हैं और खुद भी सौभाग्यवान रहते हैं। शूरवीर, पवित्रता ज़्यादा पसंद करने वाले और धन संपन्न होते हैं। इनको बात पित्तादि दोष, जोर दोष, चित्त भ्रम का मतलब ज़्यादा चंचल सोचना, सोच हर तरफ रहता है इनका। उदरशूल, मस्तिष्क में समस्या, शरीर में फोड़ा फुंसी ज़्यादा आना आदि हो सकता है। तो इनके लिए देवता है पूषा देवताओं का पूजन करके मृत्युंजय का जाप और महुआ की जड़ को धारण करना चाहिए। रेवती नक्षत्र के लिए मंत्र है पूषणे रेवतीशाय देवदेवाय ते नमः षष्ठीवास रजाम बाधा निवारय कृपा कर। यह तो हुआ 28 नक्षत्र के फल। आप अगर अपने नक्षत्र के अनुसार उपाय करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। मैं डीएनए बाबा आपसे फिर मिलेंगे। जय माँ काली।